हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल टाइप के ट्रांसफार्मर की, जिसको कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। तो देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें जो सबसे ख़ास बात होती है, ऑटो ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि अभी तक तो हम लोगों ने ट्रांसफार्मर पढ़ा था जिसमें क्या होता है कि से ये कोर हो गया, ठीक है, और एक ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही, देयर इज ओनली वन वाइंडिंग, ठीक है, और वन वाइंडिंग में ही कुछ पार्ट उसका हाई वोल्टेज साइड की तरह यूज़ होता है और कुछ पार्ट, एक ही वाइंडिंग का कुछ पार्ट लो वोल्टेज साइड की तरह यूज़ होता है। इसीलिए इसको ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक, अब इसको जैसे मान लिया आपने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया इसका, सपोज कीजिए ये आपने एक सिंगल वाइंडिंग आपने बनाई। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि इसका आप कुछ पार्ट ले लीजिए, जैसे सपोज कीजिए आपने यहाँ से किया टैपिंग, ठीक, तो इसका ये पार्ट, ये जो पार्ट है, ये बिहेव करेगा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको लोड कनेक्ट कर दीजिए, ये लोड हो गया, और बाकी ये जो पार्ट है इसका, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग की तरह काम करेगा। तो सपोज कीजिए यहाँ पे हमने वोल्टेज दे दिया V1, क्लियर। ये मान लीजिए पॉइंट हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये जो जहाँ पे लोड लगा है यहाँ पे आएगा हमारा V2, ठीक है, और इसमें मान लीजिए करंट हमारी ये I1 आ रही है, ठीक है, और इसमें जो करंट जा रही है आपकी, ये हो गया आपका I2, और इधर से जो करंट आएगी आपकी, ये करंट आ जाएगी आपकी I2 माइनस I1, ठीक है, ये पॉइंट हो गया C, ये वाला पॉइंट। ठीक, अब ये जो करंट आ रही है यहाँ पे, ये I1 आ रही है। तो ये एक तरह से आपका सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इसमें ए बी जो है आपका, वो प्राइमरी वाइंडिंग है विथ T1 टर्न्स। तो ये जो आपका, ये जो ए बी, यहाँ से ए से बी तक जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें T1 टर्न्स है, एंड द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी ट्रांसफार्मर इज V1। तो जो वोल्टेज अप्लाई किया हमने प्राइमरी ट्रांसफार्मर के अक्रॉस, वो V1 है। सी बी इज द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देखिए हमने कहा ना यहाँ टैपिंग की है, तो ये जो सी बी है ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, और यहाँ पे जहाँ हम एक सुटेबल टैपिंग पॉइंट लेते हैं, तो इसके बीच का जो पोर्शन बचा वाइंडिंग का, ये सेकेंडरी की तरह काम करता है। V2 हमारा सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज हो गया, और I2 हमारा सेकेंडरी करंट हो गई। अब इसमें क्या होता है, द पोर्शन सी बी ऑफ द फुल वाइंडिंग ए सी बी इज कॉमन टू बोथ द हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज साइड। तो आपको फिगर से क्लियर है कि टोटल जो वाइंडिंग है ए सी बी में, जो सी बी वाइंडिंग का पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है ये कॉमन है आपका हाई वोल्टेज साइड में भी और लो वोल्टेज साइड में भी। ठीक है, द वाइंडिंग सी बी इज कॉल्ड द कॉमन वाइंडिंग एंड द स्मॉलर वाइंडिंग ए सी इज कॉल्ड द सीरीज वाइंडिंग। तो इसमें ये जो कॉमन, ये जो सी बी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन वाइंडिंग, कॉमन वाइंडिंग। और जो आपका AC, ये जो पोर्शन बचा ये वाला, इसको हम बोलते हैं सीरीज वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग। ठीक, एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉमन वाइंडिंग। वो तो आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। अब इसमें क्या होगा कि अगर इसमें हम ट्रांसफार्मर से लॉसेस को निगलेक्ट कर दें, इफ ट्रांसफार्मर लॉस इज निगलेक्टेड, तो क्या होगा, हमें पता है कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि द करंट थ्रू द वाइंडिंग AC इज I1 while the current through BC is I2 minus I1। ठीक है, the cross section of a conductor is proportional to the current through it and the length of the conductor is a winding
is proportional to the number of turns. Hence, the volume and weight of conductor material in a winding is proportional to the product of current and number of turns. यानी कि अगर हम दो वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर के लिए बात करें तो हम यहाँ पे लिखे से फॉर ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जो अभी तक हम लोग पहले तक पढ़ते आए हैं। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन प्राइमरी, वेट ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन प्राइमरी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। और फिर ऐसे ही अगर हम उसके लिए सेकेंडरी के लिए लिखेंगे, टू वाइंडिंग के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वेट ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन सेकेंडरी इज प्रोपोर्शनल टू I2 इंटू T2, ये आ जाएगा। तो टोटल वेट अगर हम बात करेंगे तो टोटल वेट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसके, I1 T1 प्लस I2 T2 के। तो ये किस केस में होता है, ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के केस में, जो हम लोग पिछले लेक्चर तक पढ़ते, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है, फॉर द ऑटो ट्रांसफार्मर, क्योंकि यहाँ पे वाइंडिंग एक ही है, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न एसी में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन एसी, जो एसी पोर्शन है वाइंडिंग का, देखिए फिगर में कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2, और करंट कितनी है इसमें, I1, ठीक है। तो वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन एसी इज प्रोपोर्शनल टू करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न, ये हो गया। अब ऐसी फॉर वेट ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन सीबी पोर्शन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका I2 माइनस I1 इंटू T2। टोटल वेट ले लेंगे आप, टोटल वेट ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन ऑटो ट्रांसफार्मर, ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका I1 T1 माइनस T2 प्लस I2 माइनस I1 इंटू T2, ठीक है। तो अब इनका अगर हम रेशियो निकालेंगे, मान लीजिए वेट ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो अगर हम ये रेशियो निकालें, वेट ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन किसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसका जब आप रेशियो निकालेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं W ऑटो डिवाइडेड बाय W टू वाइंडिंग, ठीक, इस तरह। तो ये हो जाएगा आपका I1 T1 माइनस T2 प्लस I2 माइनस I1 T2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा I1 T1 प्लस I2 T2, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करके हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आ जाएगा हमारा W ऑटो बटा W2 वाइंडिंग इज इक्वल टू, एक तरह से आ जाएगा हम लोगों का I1 T2 प्लस I2 T2 माइनस 2 I1 T2 डिवाइडेड बाई I1 T1 प्लस I2 T2, यह आ जाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में क्या होता है, I1 T1 इज इक्वल टू I2 T2, ये होता है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा W ऑटो अपॉन W2 वाइंडिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2I2 T2, ठीक है। इसको मान लीजिए हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2I2 T2 माइनस 2I1 T2 डिवाइडेड बाई 2
I1 T2, तो ये कितना रह जाएगा 1 माइनस I1 अपॉन I2 रह जाएगा सीधा सीधा, या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1 रह जाएगा। तो ये I1 अपॉन I2 या T2 अपॉन T1 ये क्या है, ये आपका एक तरह से 1 अपॉन एल्फा हो गया, तो ये आ गया आपका 1 माइनस 1 अपॉन एल्फा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेविंग कितना, अगर इसको हम W ऑटो माइनस 2W करें तो हम लिख सकते हैं सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल कितना हो जाएगा भाई, 2 वाइंडिंग में जितना लगा उसमें से ऑटो में जितना लग रहा है वो हम काट देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो गया आपका W 2 वाइंडिंग माइनस 1 अपॉन एल्फा और W 2 वाइंडिंग, तो एक तरह से माइनस करके आपका आ जाएगा 1 अपॉन एल्फा W 2 वाइंडिंग। यानी कि अगर इतना इतना आएगा सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल इतना, अगर हम मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमने मान लिया लेट एल्फा इज इक्वल टू 0.1, ठीक, तो सेविंग कितना आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा आपका 10%, समझ रहे हैं। और अगर हमने कहा अल्फा इज इक्वल टू 0.9 तो सेविंग कितना आ जाएगा 90%। तो कहने का मतलब ये है कि use of auto transformer is more economical, use of auto transformer is more economical than टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और ये कब ज्यादा होगा मोर इकोनॉमिकल, व्हेन 1 अपॉन एल्फा टेंड्स टू यूनिटी या इज क्लोज टू यूनिटी, जितना ये यूनिटी के पास में होगा सेविंग उतनी ज़्यादा होगी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का। ठीक, अब इसके बाद कुछ और एडवांटेज जो है ऑटो ट्रांसफार्मर के वो भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक, पहला एडवांटेज क्या है, ठीक है, वो जो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि इसमें हमें लेस वाइंडिंग मटेरियल चाहिए होगा, लेस कंडक्टर चाहिए होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस्टिंग कम आएगी। ठीक है, मतलब इट रिक्वायर्स लेस वाइंडिंग मटेरियल। ठीक, अब देखिए उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेस वाइंडिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट से आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, साइज़ छोटा हो जाएगा, सारी चीज़ें। सेकेंड आप लिखिए स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज एंड चीपर, इसीलिए मैंने वो आपको डिराइव करके दिखा दिया। ठीक, थर्ड क्या है कि सिंस देयर इज ए रिडक्शन इन कंडक्टर एंड कोर मटेरियल द कंडक्टर ओमिक लॉसेज एंड कोर लॉसेज आर स्मॉलर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर हैज हायर एफिशिएंसी देन द इक्विवेलेंट, चूंकि इसमें लॉस जो है क्या होता है कम होता है, इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के। ठीक, फिर नेक्स्ट एडवांटेज जो है इसका, उसमें क्या है कि एक वाइंडिंग, चूंकि केवल यहाँ पे एक ही वाइंडिंग होती है तो रेजिस्टेंस और लीकेज फ्लक्स भी आपका क्या होता है जीरो हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस एंड लीकेज फ्लक्स कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक ही वाइंडिंग है, वहाँ दो वाइंडिंग है। ठीक, तो इसके कम होने से क्या होता है, इसका ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन, जो वोल्टेज रेगुलेशन है ट्रांसफार्मर का वो बढ़िया हो जाता है, गुड क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का। ठीक, और पांचवा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये आपको वेरिएबल, इट हैज वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज, वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज। क्यों, क्योंकि आपने सर्किट में देखा था ना कि एक ही वाइंडिंग पे हम क्या कर रहे हैं, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यूज कर रहे हैं सेकेंडरी के लिए, तो इसको आपने यहाँ स्लाइड किया तो आउटपुट वोल्टेज चेंज हो गया, यहाँ स्लाइड करके लगा दिया तो आउटपुट वोल्टेज चेंज हो गया। तो
तो इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज इससे मिल सकता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के, और जिसकी वजह से ऑटो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। अब आपको मालूम है कि अगर किसी चीज के एडवांटेज है तो साथ ही साथ क्या होगा, उसका डिसएडवांटेज भी होगा। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी आपको पता होने चाहिए कि डिसएडवांटेज क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर के। पहला क्या है कि there is a direct connection between the high voltage and low voltage sides. In case of an open circuit in the common winding, the full primary voltage would be applied to the load on the secondary. This high voltage may damage the equipment connected to the secondary side. क्या मतलब हुआ, अभी जैसे हमने लोगों ने इसका सर्किट डायग्राम देखा था कि ये केवल एक ही वाइंडिंग है इसके अंदर, और यहीं से टैपिंग करके हमने ये सेकेंडरी टर्मिनल बना दिया है, और यहाँ पे हमारा V1 वोल्टेज है और यहाँ पे हमारा लोड लगा हुआ है, ये सर्किट था ना, और ये V2 है। अब वो क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ एन ओपन सर्किट इन द कॉमन वाइंडिंग, मान लीजिए ये लोड हमने हटा दिया, ठीक, तो क्या होगा कि जो भी वोल्टेज हमने यहाँ अप्लाई किया है वो पूरा, द फुल प्राइमरी वोल्टेज वुड बी अप्लाइड टू द लोड, ठीक है, ऑन द सेकेंडरी दिस हाई। तो अगर आप इसको जो है क्या करेंगे, इन केस ऑफ ओपन सर्किट इन द कॉमन वाइंडिंग, अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉमन वाइंडिंग में, इस वाइंडिंग में आपने ओपन सर्किट कर दिया, तो पूरा का पूरा वोल्टेज किस पे अप्लाई होगा, लोड पे, और जब पूरा का पूरा लोड पे अप्लाई होगा तो हाई वोल्टेज की वजह से क्या हो सकता है, डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। कोई भी जो भी इक्विपमेंट आपका सेकेंडरी साइड में कनेक्टेड है उसमें डैमेज हो सकता है। तो पहला तो डिसएडवांटेज ये हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि द इफेक्टिव पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज स्मॉलर एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इफेक्टिव पर यूनिट इम्पिडेंस, ये आप ध्यान रखिएगा, पर यूनिट इम्पिडेंस, इसकी वैल्यू क्या होती है ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए, स्मॉल होती है, और जबकि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए हाई होती है, ठीक है। और इससे नुकसान क्या होता है, इससे नुकसान ये होता है कि अगर आपका इंटरनल इम्पिडेंस रिड्यूस्ड है, अगर आपका इंटरनल इम्पिडेंस कम होगा तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। लार्ज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या लार्ज शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, या इस फॉल्ट के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये दो डिसएडवांटेज है। एक तो ये कि जो सेकेंडरी साइड में इक्विपमेंट कनेक्टेड है वो डैमेज हो सकते हैं, और दूसरा ये कि चूंकि पर यूनिट इम्पिडेंस कम है इंटरनल साइड में, इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने की संभावना इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर में बढ़ जाती है। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए। अब बात आती है कि एरियाज या किन जगहों पे ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। तो देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर जो यूज़ किया जाता है, आप इसको लिख सकते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, एप्लीकेशंस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब पहला इसका क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम ऑफ डिफरेंट वोल्टेजेस, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम, अलग अलग पावर सिस्टम है अगर अलग अलग वोल्टेज के, तो उनको जोड़ने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ आप किया जाता है, डिफरेंट वोल्टेजेस। ये तो हो गया पहला। सेकंड जो है इसका एप्लीकेशन एरिया, वो है बूस्टिंग ऑफ सप्लाई वोल्टेज बाय ए स्मॉल अमाउंट इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू कंपेंसेट द वोल्टेज ड्रॉप। इसको आप लिख लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम लगेगा, आप इसको डिक्टेशन से नोट कर सकते हैं कि बूस्टिंग ऑफ सप्लाई वोल्टेज बाय ए स्मॉल अमाउंट इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स टू कंपेंसेट द वोल्टेज ड्रॉप। थर्ड यूज क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर विद ए नंबर ऑफ टैपिंग्स आर यूज्ड फॉर स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर। आगे जब हम लोग मशीन और मोटर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आप देखेंगे कि इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। क्यों?
क्योंकि इसमें आप डिफरेंट जगह पे टैपिंग कर सकते हैं। ठीक, और लास्ट यूज इसका क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर कैन ऑल्सो बी यूज एज ए वेरिएक, मतलब वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर कैन ऑल्सो बी यूज एज ए वेरिएक। ठीक है, इन लेबोरेटरी एंड अदर सिचुएशंस दैट रिक्वायर कंटिन्यूसली वेरिएबल वोल्टेज ओवर ब्रॉड रेंज, जहाँ पे भी आपको वेरिएबल वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, कि वोल्टेज की वैल्यू हमें डिफरेंट डिफरेंट चाहिए होगी, वहाँ पे हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। क्योंकि फ़ायदा वही मिलता है, क्योंकि एक वाइंडिंग है ना, और उसी पे हमने टैपिंग करके ये सेकेंडरी निकाला हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम टैपिंग की, जब मान लीजिए यहाँ की बजाय यहाँ पे सबने हम टैपिंग किया, हमारा V1 वोल्टेज आ रहा है, हमने यहाँ टैपिंग कर दिया, यहाँ ये V2 आने लगा। ठीक, हमने यहाँ से टैपिंग कर दिया, ये V3 आने लगा। तो अगर हमें डिफरेंट वोल्टेजेस की ज़रूरत पड़ती है तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑटो ट्रांसफार्मर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो तुरंत आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।